हाय एवरीवन, मेरा नाम है मेघ गौतम और हमारे चैनल डिवाइन एस्ट्रो यूनिवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर खुशी सावरकर, जिनका ये चैनल है और बहुत ही सक्सेसफुली इस चैनल को ये रन कर रही हैं। तो खुशी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ऑल राइट। तो खुशी जी, आज का ये जो पॉडकास्ट है, हम थोड़े डिफरेंट एस्पेक्ट से शुरू करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, लामा फेरा है, हीलिंग एक्सपर्ट है, बहुत सारे अवार्ड्स आपके पास हैं। तो आज थोड़ा हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, जी, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन फैक्टर मोबाइल फोन, मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज जो हर एक पर्सन से रिलेट करते हैं, हर किसी के पास होते हैं। तो आज उसी के बारे में हम अपने व्यूअर्स को कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो शुरुआत हम करेंगे कि मोबाइल के जो नंबर्स होते हैं या पासवर्ड होता है या पिन होता है, वो किस तरह से मतलब आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है, क्या उनका होना चाहिए, उन इन क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। जी, मोबाइल हमारे जीवन में हमारे आजकल के जीवन में काफ़ी ज़्यादा 24 आवर्स रहने वाला एक एक ऐसी चीज़ है कि जैसे कि कहते हैं ना कि रिश्ते भी हमारे पास इतने नहीं रहते जितना मोबाइल हमारे साथ रहता है। जी बिल्कुल। तो मोबाइल्स के लिए जो पासवर्ड, पिन नंबर, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सारी चीज़ें अंक ज्योतिष जिसको कहा जाता है। जैसे कि भारत में अंक ज्योतिष जिसको कहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट को। तो ये आपके घर का हाउस नंबर सबसे पहले तो वहाँ से शुरुआत हुई है, घर जी। का हाउस नंबर। जैसे कि हम देखते हैं कि हम पिन नंबर भी डालते हैं। जैसे कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ का भी पिन नंबर होता है, तो वैसे ही पिन नंबर पासवर्ड हमारे मोबाइल में भी होता है, सेम वही चीज़ है। तो पासवर्ड और पिन नंबर से नंबर के हिसाब से मतलब जो आपके लिए गोल्डन नंबर है, जो आपके लिए लकी नंबर है, वही नंबर से अगर हम पिन कोड नंबर या फिर हमारा पासवर्ड नंबर अगर हम डालते हैं, तो उसी चीज़ों के हिसाब से हमारी चीज़ें हमारे लाइफ में हमें चीज़ों को लेके क्या गोल करना है, क्या चीज़ों के लिए हमारे लाइफ में गोल अचीव चीज़ें होनी चाहिए, क्या वो मोबाइल हमें कितने अच्छे क्लाइंट से मिलवा रहा है या फिर जैसे कि आपको किसी से प्यार से कैसे मिलवा रहा है, किसी के साथ आपके रिश्ते कैसे बन रहे हैं, किसी के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये आपके मोबाइल बताते हैं। हर एक मोबाइल का नंबर के हिसाब से न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत अलग-अलग नंबर आपको मिलते हैं। आप जी। देखेंगे ना 10 डिजिट के नंबर में पूरा कैलकुलेट करें तो 10 आता है, 6 आता है, 6 आता है, 2 आता है, 1 आता है, तो हर डिजिट नंबर है। तो उसी नंबर के हिसाब से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोई-कोई कहता है ना कि नहीं आपके इसमें नंबर ऐसे हैं, तो आपकी ऐसी-ऐसी चीज़ें चलती हैं। न्यूमरोलॉजी से नंबर से, आपके कॉलिंग नंबर से पता चल जाता है कि आपके पास कौन-सा फ़ोन है और आप क्या कर रहे हैं। अच्छा। तो बहुत एक ऐसे आप बोलेंगे कि किसी को जैसे बोलते हैं ना कि आप एक एक न्यूमरोलॉजिस्ट इंसान जो होता है ना, आपके कॉलिंग नंबर देख के ही पहचान लेता है कि आप कितने सच्चे, कितने झूठे हैं, क्या करते, क्या नहीं करते, सच में काम करेंगे कि नहीं करेंगे। आपका मोबाइल नंबर देख के ही पता चल जाता है। किस तरह से ये मतलब चीज पता चल जाती है नंबर्स के थ्रू? कैलकुलेट करके, नंबर में से नंबर डिजिट करके डबल-डबल कितने हैं नंबर्स है, कितने डिजिट डबल-डबल नंबर रखता है, हर एक जी। चीज़ का मिथ है। हर एक चीज़ अपने जैसे कि अपने अकॉर्डिंग चीज़ें होती है। जैसे कि आपका जो मोबाइल नंबर है कैलकुलेट नंबर 1 है, तो 1 है तो आपका पूरा नेचर बताएगा सन की रिकॉर्डिंग। 2 है तो 2 की तरह आपके रिकॉर्ड बता देगा। आप इमोशनल्स हैं, आप इमोशनल ब्लैकमेल्स करते हैं या फिर आप इमोशनल के साथ खेलते हैं, मतलब कैसी चीज़ें करते हैं। कॉलिंग से आधी चीज़ें चीट फ्रॉड की होती है, आधी चीज़ें पॉज़िटिव होती है। तो दोनों चीज़ें इसमें मिथ किए जाते हैं। तीसरा नंबर आ गया, तो कोई-कोई पढ़ाने वाले थे उनका तीसरा नंबर डिजिटल नंबर 3 आएगा। जो क्लासेस नंबर है, जो बहुत सारे लोग क्लासेस चलाते हैं, जो पढ़ाते हैं उनका नंबर 3 पे आएगा। जैसे 4 नंबर है राहु का, जो घूमते रहेगा कहीं न कहीं सोशल नेटवर्किंग पे रहेगा, तो उनका नंबर 4 डिजिट में आ जाता है। 5 नंबर जैसे बुध घूमते रहना है, कहीं न कहीं जाना है, कहीं न कहीं बच्चों से लगाव है या फिर बच्चों की तरह बिहेव करता है, उनके 5 नंबर पे आएगा। 6 नंबर से वैसे शुक्र को रिलेटेड, तो हैंडसम दिखने में होगा, स्मार्टनेस होगा, कहीं न कहीं लविंग केयरिंग होना, कहीं न कहीं लव कम्युनिकेशन में रहना, तो 6 नंबर वाला कर लेगा। मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो नंबर्स आप बता रहे हैं, ये मतलब ये नंबर किस किस जगह पे हमारे नंबर पे मेंशन होते हैं, तो जिससे हमें पता लगता है? किसकी जगह पे नहीं, जैसे कि आपका नंबर जैसे 88, 9 वगैरह करके पूरा टोटल, पूरा 10 डिजिट नंबर आपने लेना है, जी। उसकी कैलकुलेट करनी है, जैसे कि 9 प्लस 8, 8 प्लस 2, 2 प्लस 3, अच्छा, एडिशन करना है सारे नंबर्स पूरे को। पूरे पूरे का प्लस करना है। उसमें से काट काट के कितना नंबर आता है, जस्ट 1 से लेके 9 तक कितना नंबर आता है वो देखना है। उसी नंबर के अकॉर्डिंग हम 1 से लेके 9 तक जो है, हम उसका जो है रिजल्ट देखते हैं कि इसको किस तरीके से रिजल्ट मिल रहा है और ये क्या काम कर रहा है। ओके। तो नंबर 6 हो चुका था, हम नंबर 7 के बारे में बात कर हाँ, रहे थे। तो नंबर 7 के बारे में जैसा केतु है, तो केतु मन के मुताबिक चलना, सबकॉन्शियस माइंड से सारी चीज़ें देखना लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा करना, कहीं न कहीं ये हीलर सेक्शंस वाले हो गए या फिर हीलिंग्स वाले हो गए या फिर आयुर्वेदिक हो गए, पंचकर्मास हो गए,
जैसे कि होम्योपैथिक्स वाले हो गए, इनका 7 नंबर होता है, जो 7 नंबर रखते हैं। एस्ट्रोलॉजर भी जो रहेंगे वो हीलिंग सेक्शन में ज़्यादा रहेंगे, कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे। 8 नंबर वाले जो शनि मेहनती हो गए काफ़ी ज़्यादा, आप अगर देखोगे ना बहुत सारे अगर आपके वर्कर के नंबर डिजिट टोटल कर के देखना, उनके नंबर 8 से ही होंगे। जी। पूरे अगर आप उनके कैलकुलेट करें, जो वर्कर होते हैं, जो जॉब करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनके पूरे कैलकुलेट नंबर में 8 ही आता है। जैसे कि 9 नंबर जो आता है, 9 नंबर आपके लिए मंगल का कारक है, तो गुस्सा ज़्यादा करेगा पर एक्टिव भी बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर एक्टिव रहेगा तो गुस्सा नहीं करेगा, अगर एक्टिव नहीं रहता है, उसको घर पे बैठा दिया जाए तो वो गुस्सा करेगा। तो इसलिए चीज़ें ऐसी होती है कि जितना ज़्यादा एक्टिव होगा, मंगल एक्टिव ज़्यादा है, भक्ति भाव में रहेगा, एक्टिव ज़्यादा रहेगा, उसका खुद का बिज़नेस, मल्टीपल बिज़नेस। 9 नंबर एक ऐसा नंबर है कि जो सन को भी मात करता है। अच्छा, अच्छा नंबर माना जाता है ये। अच्छा नंबर माना जाता है। अगर मंगल की एनर्जी इतनी हाई होती है कि मंगल वाले पर्सन जो है ना, जो चाहिए वो मल्टीपल काम कर सकते हैं। जो चाहिए 1 से लेके 10 गुना काम करेंगे, लोगों की उनकी प्रतिक्रियाएँ भी अच्छी होती है। अगर ये अपने आप में रहेंगे और लोगों से ज़्यादा मिलेंगे नहीं, क्योंकि आग का नंबर है मंगल, तो ये किसी के साथ अब मिलेंगे नहीं, अपने आप में रहेंगे तो लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनको बोलना नहीं पड़ता कि आप मेरे पास आओ और बैठो, बात करो, नहीं, वो खुद होके आपके पास चल के आएँगे। 1 नंबर से ज़्यादा एक्टिव मंगल वाले होते हैं। तो ये जो नंबर्स के अकॉर्डिंग आपके मोबाइल्स नंबर है ना, पता चल जाता है कि आपके नंबर जो है ना, आप क्या-क्या करोगे, क्या-क्या नहीं करोगे। ख़ास करके अगर आपके नंबर में जैसे कि डबल 1 या फिर 4 टाइम 1 दिखता है, तो वो इंसान सच में बहुत ज़्यादा नहीं, क्या एटीट्यूड प्रॉब्लम, ईगो वाला ज़्यादा, अपनी बात रख के आपकी बात नहीं करेगा। आप देखना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो ईगो रखते हैं, या फिर जैसे कि जो डॉक्टर्स है वो ईगो रखते हैं, जो लॉयर भी है जो आपको मिलेगा, हुँ, हुँ। उसके अगर मोबाइल नंबर में 4 डिजिट 11 है या फिर 2 मतलब 2 बार है या फिर 3 बार है, तो देखना उसका ईगो जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा। धीरे-धीरे जितने नंबर्स आगे बढ़ेंगे, एक नंबर में और 3-4 बार आ गया तो और ईगो बढ़ेगा। इनका ईगो सेक्शन ज़्यादा रहता है। ये अपनी बात ज़्यादा चलाते हैं। लोग इनसे प्रशंसा करें, लोग इनसे बात करें, इनकी वाहवाही करें, इनको पूजें, इनकी प्रार्थना करें, क्योंकि सूर्य देवता क्या है? सब लोग जितने भी एस्ट्रोलॉजर है वो कहते हैं कि सूर्य देवता को पूजो, सूर्य देवता को पूजो, सूर्य देवता महान, सूर्य देवता ये। तो वही चीज़ है ना, वही खामियाँ उसमें आ जाती है। जी। सेकंड नंबर जैसे 2 नंबर की अगर हम बात करें कि डबल 2, डबल 3 और ज़्यादा करके चीज़ें ऐसी आ गई थी ट्रिपल 3। तो यही बार ऐसी चीज़ होती है ना कि इमोशन ज़्यादा हो जाना, रोते-रोते रहना, प्यार फीलिंग्स में ज़्यादा रहना, एक से लेके बहुत ज़्यादा मल्टीपल अफेयर्स होना, ये 2 नंबर्स वाले होते हैं चीज़ें। अच्छा, ये 2 नंबर वाले सेम मतलब है। आपके नंबर में मोर देन 4 टाइम्स 2 4 करके है। टाइम, हाँ, 4 टाइम 2 आ गया, 3 टाइम 2 आ गया, फिर डबल 2 आ गया, तो ये नंबर ऐसे ही रहते हैं। फिर बाद में हमारे आते हैं जैसे कि 3 नंबर डबल 3 है, तो ठीक है, अगर उनकी क्लासेस वगैरह चल रही है तो उनको प्रॉफ़िट देती है। अगर क्लासेस वगैरह नहीं कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा नंबर्स आ गए, तो इनका भी ये होता है कि पढ़ाना ज़्यादा, नॉलेज ज़्यादा देना, ज्ञान ज़्यादा भंडार बाँटना। ये होता है ना कि यार ये मुझको आके बहुत फुकड़ का ज्ञान देके गया। तो उसका मोबाइल नंबर वही होगा, अगर वो कुछ ना कुछ तो करेगा, ज्ञान देना उसका काम है, तो वो ज्ञान जी। देगा। तो कैसे कि वो क्लासेस के माध्यम से ज्ञान दे, या फिर ऐसे बोलते हैं ना कि आपके तजुर्बे की तरफ ज्ञान दे, तो उनका काम रहेगा कि ज्ञान देना, ज्ञान बाँटना, यही चीज़ रहेगी उनकी। जैसे 4 नंबर आ गया राहु का, हुँ, राहु मल्टी से उसके पास मोबाइल ज़्यादा हो गए, मोबाइल 1 से ज़्यादा हो गए, 4 ओके। नंबर जिनका डिजिट नंबर होता है। जैसे 2 टाइम फोर्स आ गए, 3 टाइम फोर्स नंबर आ गए, 4 टाइम फोर्स नंबर आ गए, तो इनकी चीज़ें क्या चल जाती है कि कभी ना कभी बहुत ज़्यादा मल्टीपल ज़्यादा चीज़ें सोचना, कुछ ना कुछ करते रहना, एक्टिव होते रहना, यूट्यूब चैनल में ज़्यादा रहना। आप कभी-कभी देखेंगे किसी-किसी के यूट्यूब चैनल 2 से 3, 3 से 4 भी यूट्यूब चैनल्स हैं, तो 4 नंबर ही रिप्रेज़ेंट कर रहा है। कहीं न कहीं राहु भ्रमित भी कर रहा है, तो कहीं न कहीं बुरी चीज़ों में भी जाओगे। ओके। कहीं न कहीं बाहर जाना, कहीं न कहीं घूमते रहना, कहीं न कहीं क्लबिंग करना, कहीं न कहीं शराब पीना, ये भी चीज़ें आ जाती हैं। तो चीज़ें ओवर एक्टिव चीज़ें रहेगी, रहेगी। जिनके 5 नंबर्स होते हैं वो 5 नंबर्स भी जैसे बच्चों वाली हरकतें में, जैसे मैंने पहले कहा था, डबल 5 नंबर देख लीजिए, ट्रिपल 5 नंबर देख लीजिए, या फिर 4 टाइम 5 नंबर देख लीजिए। ये भी सेम ऐसे ही है कि बच्चों की तरह बात करने वाले बड़बोले ज़्यादा रहेंगे, कम्युनिकेशन ज़्यादा करते रहेगी। आप प्रैक्टिकल करके 2 मिनट में बात खत्म कर सकते हैं। वो इंसान जो है ना आपके साथ बातें घूमते-घूमते, स्ट्रेच करता बस बातें एक 1-2 मिनट की बात होती है ना, उसको घुमा के ये होता है कि उनकी पूरी घंटों तक बात चलती है, वो 2 मिनट वाली। तो ये जो है ना ज़्यादा बड़बोले होते हैं। इनको ऐसा रहता है कि दिन भर मुझसे कोई बात कर ले, दिन भर मुझसे कोई बात कर ले। इनको अगर दिन भर बात ना करे तो इनके बात में पचती नहीं है चीज़ें। जैसे कि मेरे पड़ोसन में थी, एनी टाइम जो है किसी ना किसी के साथ गॉसिप करती रहती थी, बात करती रहती थी। जब तक वो बात नहीं करती थी उसको चैन नहीं मिलता था। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? ये क्यों बात करती? फिर बाद में उसका जब नंबर मुझे मिला तो मैंने देखा तो उसमें 555 था। मैंने कहा सच में। तो जैसे कि कैसे कि ये लोग जो है ना एनी टाइम बात करते रहते, कम्युनिकेशन करते रहते, जो दिन भर बात करते रहते। दिन भर बात नंबर करने के 6 वाले। नंबर 5 वाला अच्छा है। नंबर 5। और जैसे कि 6 नंबर वाले कहते हैं कि जिनके नंबर 6 नंबर ज़्यादा रहे, शुक्र से रिप्रेज़ेंट काम है, अगर आप ग्लैमरस फ़िल्म इंडस्ट्री में हो तो 6 नंबर आपको फ़ायदा देगा।
666 रख लो या फिर कार का नंबर 6 रख लो, 4 टाइम 6 रख लो तो आपको फ़ायदा देगा। बट कहीं न कहीं अगर आप नॉर्मली घर पे रह रहे हो और कुछ काम नहीं कर रहे, तो आपके मल्टीपल अफेयर्स बढ़ा देगा, घर पे रहने के बावजूद भी। और बाहर भी नॉर्मली सिर्फ़ जॉब कर रहे हैं, जो 6 नंबर वाले जो जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए मल्टीपल नंबर्स भी अफेयर्स बढ़ाएगा। अदरवाइज़ बिज़नेस कर रहे हो, क्लॉथ से लेके शॉप से, कुछ आर्ट से लेके आपकी शॉप से या फिर कुछ आर्ट का काम आप करते हो, तो उसमें बढ़ोतरी देगा, ग्रोथ देगा। जैसे कि कोई-कोई होता है ना इंटीरियर डिज़ाइन वाला, अगर उनके इंटीरियर डिज़ाइनर जो है, अगर वो अपने मोबाइल में ज़्यादा नंबर लगते हैं, 3 से 4 से मतलब 6 बार रखते हैं, तो उनका देखना काम में ग्रोथ होती है। ओके। जो भी जैसे कि अभी हम स्टूडियो में हैं, तो स्टूडियो वाले भी ये काम कर सकते हैं, जी। क्योंकि स्टूडियो के लिए भी बहुत बेस्ट नंबर है ये, मतलब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो हम अपने लिए चूज़ भी कर सकते हैं कर सकते और हैं, वो हमें फ़ायदा करते हैं। फ़ायदा करते हैं। जैसे कि 7 टाइम जैसे कि 7 जो नंबर है केतु का, तो केतु नंबर कैसे कि मन से चीज़ें देखेगा, सबकॉन्शियस माइंड से चीज़ें देखेगा, तो से 7 नंबर ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मैं हर बार किसी को कहती हूँ 7 नंबर ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बट अगर आप डॉक्टर है, एक हीलर है, तो आपके पास 7 आप रखो, क्योंकि 7 जो है केतु से रिलेटेड है। आप कहीं न कहीं कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे ठीक कर लोगे, हीलिंग सेक्शन आपके ठीक हो जाएँगे। जैसे कि आप डॉक्टर हो, तो वो आपका कुछ भी अगर आप ऑपरेशन थिएटर में हो, तो आपके ऑपरेशन ठीक हो जाएँगे। कहीं न कहीं आप किसी के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट आपको अच्छे से मिल जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसे आपके साथ होगी कि जो अगर आप किसी को भी बोलते हैं ना कि बिना बोले भी अगर आप किसी को कुछ चीज़ें दे देते हो, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे किसी को कोई ऐसी गोली दे दी कि जो ठीक होने वाली भी नहीं है, पर तो भी वो सामने वाला ठीक हो जाएगा। ये चीज़ होती है। तो अगर अगर आप किसी की ट्रीटमेंट कर रहे हो, किसी की हीलिंग कर रहे हो या फिर किसी को बोलते हैं ना कि उनके कुछ आप पॉजिटिव रिज़ल्ट आप दे रहे हो उसको, मतलब बोलते हैं ना कि उसके जीवन के जो भी चीज़ें जो जैसे काउंसलर हो गया, जी। तो किसी भी इंसान का समाधान अगर आप कर रहे हो, किसी भी इंसान को ठीक कर रहे हो, तो वो इंसान जो है 7 नंबर जो है 3 टाइम 4 टाइम रख सकता है। ये कर सकता है। बाकी अदरवाइज़ 7 नंबर डबल टिबल बार नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। बाद में चीज़ें आती है आपकी 8 नंबर, जो काफ़ी ज़्यादा शनि का नंबर है, मेहनती नंबर है। मेहनती नंबर अभी कोई-कोई कहता है कि एंजल्स के हिसाब से कहा जाता है 3 टाइम 8 जो आता है तो मनी नंबर है। महालक्ष्मी माता का नंबर है, पर मैं कहती हूँ कि महालक्ष्मी माता का नंबर नहीं है। शनि रिप्रेजेंट मतलब मेहनत करवाएगा। अगर आप कर्मचारी तो ठीक है, अगर नहीं, अगर आप ड्यूटी नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, अगर आप बिज़नेस में हो तो 8 नंबर ना रखें। अच्छा। 3 टाइम 8 रखने से क्या होता है कि आपको गधे की तरह काम करवाएगा और फल जो है वो थोड़ा रिज़ल्ट आपको लेट मिलेगा। तो आप एक बार ऐड करके रख सकते हैं, 9 8 हो गया, 8 नंबर से स्टार्टिंग एक सीरीज़ कर ली, पर 8 नंबर डबल या 3 बार नहीं रखते। जितना जितना 8 नंबर रखोगे उतना स्ट्रगल बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा परेशानी आपको बढ़ेगी। तो स्ट्रगल ना बढ़ाएँ, अगर जो ख़ास करके जिनका 8 नंबर डेट ऑफ बर्थ है वो तो बिल्कुल ना करें। दूसरी चीज़ें ये आती है कि मंगल से रिप्रेजेंट नंबर, तो मंगल स्टार्ट ही हो जाता है, 9 नंबर स्टार्ट ही हो जाता है हमारा मंगल, क्योंकि आपको एक्टिव करने के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजिट नंबर जो होते हैं 9 नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं। जी। तो 9 नंबर क्या होता है कि आपको एक एक्टिव कराता है। एक्टिव के लिए 9 नंबर स्टार्टिंग में रखा गया है। यहाँ पे भी मोबाइल को पता था कि एक्टिव करने के लिए जो है ना हमें 9 नंबर से डिजिट रखना पड़ेगा। अच्छा। तो 9 नंबर जो है आपका आपको एक्टिव करने के लिए, आपके काम को बढ़ाने के लिए मोबाइल क्या करते हैं, मोबाइल से ही काम आ रहे हैं ना, किसी दूसरे यहाँ से तो नहीं आ रहे। बिल्कुल। तो इसलिए 9 नंबर स्टार्टिंग में आपके डबल 9 हो तो अच्छी बात है। ट्रिपल 9 हो अगर आप ज़्यादा वर्क करते हो तो ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होते तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव चीज़ें हो जाएँगी। अगर आपकी एनर्जी है कि मंगल वाली तो आप काम कर सकते हैं। अगर आपकी एनर्जी नहीं है मंगल वाली तो आप बिल्कुल भी ये नंबर मत ला, ओके। क्योंकि अगर आप कहते हो कि आप में थोड़ा-सा आलस है, थोड़ा-सा लेज़ीनेस है, उसमें अगर आपको एक्टिव नंबर ज़्यादा मिल गया, तो आप करेंगे कि घर पे ही जो है गुस्सा करने लग जाएँगे, क्योंकि मंगल रिटर्न में एनर्जी उस तरह से आने लगेगी। एनर्जी उस तरह, क्योंकि आपको कुछ काम आता है नहीं, आप घर घर पे बैठे रहने वाले इंसान हैं। उसमें नंबर आपने ज़्यादा 9 नंबर का ले लिया, तो उसमें चीज़ें आपकी खराब होनी, फिर आप बोलेंगे मेरी ज़िंदगी खराब हो रही है। तो क्यों हो रही है? आप नंबर भी तो वही चला रहे हो। फिर किसी से भी गुस्सा, किसी से भी नाराज़गी, किसी का भी फ़ोन आ गया तो नाराज़ हो जाना, दिन-दिन भर बात करते रहना, कॉलिंग पे बात करते रहना, घर पे बात करते रहना। जैसे कि आप देखेंगे जिनके नंबर 9 डिजिट ज़्यादा हो जाते हैं या फिर कुल पूरे टोटल जो है 9 आ जाते हैं, वो देखना कभी भी गॉसिप करेंगे, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ। मतलब कहीं न कहीं एक्टिव मतलब बिज़ी रखेंगे खुद को। एक्टिव हो गया ना, इसलिए बिज़ी रखना। अननेसेसरी एनर्जी में पर ज़्यादा बिज़ी रहना। अननेसेसरी एनर्जी में ज़्यादा एनर्जी गँवाना, नहीं तो फिर काम कर लो। ये चीज़ होती है कि अगर काम आता है तो काम कर लो, तो ये दोनों चीज़ें इसमें रहेगी। तो 1 से लेके 9 नंबर तक नहीं कि आपको बहुत सारे आपके डिजिट में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिज़ल्ट दे जाता है। ओके।